सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की करेंगे जो कि आ रही है संसद परिसर से, जहां संसद परिसर में एनडीए का प्रदर्शन इस समय देखने को मिल रहा है और छात्रों के समर्थन में एनडीए इस समय उतर चुका है। लाठीचार्ज के विरोध में एनडीए की तरफ से यह मार्च किया गया है और राहुल गांधी से इसका जवाब मांगा गया है। विपक्ष को घेरने की तैयारी में पूरी तरीके से रणनीति एनडीए की तरफ से बना दी गई है और यह भी कहा गया कि आखिर राहुल गांधी चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। चर्चा से भागो मत राहुल गांधी। रांची में छात्रों पर बीते कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, एक बार नहीं बल्कि दो बार लाठीचार्ज हुआ है, उसके विरोध में अब इस समय एनडीए कहीं ना कहीं रणनीति अपनाते हुए नजर आ रहा है और इस समय विरोध किया जा रहा है और राहुल गांधी से जवाब मांगा जा रहा है। आपको याद होगा कि जब से मानसून सत्र शुरू हुआ है तब से विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है, सदन को चलने नहीं दिया जा रहा, फिर चाहे बात लोकसभा की हो या फिर बात राज्यसभा की हो। लेकिन और लगातार ये मांग की जा रही है कि छात्र आंदोलन से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, सब उसमें शामिल हो। अमित शाह इस पर जवाब दे और लगातार इस मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। लेकिन अब जब सत्ता पक्ष इसको लेकर राजी हो गया है तो विपक्ष अब कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है और ये दो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। लाठीचार्ज के विरोध में ये मार्च किया गया है एनडीए के सांसदों की तरफ से और वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां हाथों में तख्तियां लेकर एनडीए के सांसद मौजूद हैं और राहुल गांधी के खिलाफ ये प्रदर्शन है कि झारखंड में, क्योंकि झारखंड की जब हम बात करते हैं तो कांग्रेस भी वहां पर सत्ता में है, तो ऐसे में राहुल के जो बीते कल का घटनाक्रम आया है उसको लेकर यह प्रदर्शन इस समय किया जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी वहां पर जो छात्र आंदोलन चल रहा है और उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया उस पर राहुल गांधी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों उससे बच रहे हैं राहुल गांधी। बीते कल जो लाठीचार्ज हुआ, क्योंकि ये लाठीचार्ज एक बार नहीं बल्कि दो बार हुआ है। सबसे पहले शाम को लाठीचार्ज हुआ था और उसके बाद में देर रात की अगर हम बात करें तो लाइटों को बंद करके और छात्रों को दौड़ा कर पीटा गया है। आखिर सांसदों का क्या कुछ कहना है इस प्रदर्शन को लेकर के, एक बार वो आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जिस तरह से संसद में चर्चा की मांग कर रहे थे, जब आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी चर्चा के लिए तैयार है, जवाब देने के लिए तैयार है, मगर वो संसद में चलने नहीं देते, विरोध का माहौल बना के देश को गुमराह करने का जो प्रयास है। झारखंड में जा नहीं रहे, झारखंड का भी बच्चों का आंदोलन है, उसमें वो कुछ नहीं कर रहे, तो पूरा देश और दुनिया देख रही कि केवल राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो काफी निंदनीय है। शर्मनाक बात है कि 2 हफ्ते से सदन में काम नहीं चल रहा है और मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से कहता हूं कि जो सदन में काम होता है उससे कानून बनता है, राज्यसभा में कानून बनता है। लेकिन राहुल गांधी आज से भी कई बार उन चर्चा को बुलाया गया, देश के गृह मंत्री चर्चा करना चाहते लेकिन वो चर्चा से इनकार करते हैं और ये बड़ी दुखद घटना है। राहुल गांधी को सदन में आना चाहिए। आज गृह मंत्री चर्चा के लिए तैयार है। आपका पर्दाफाश हो गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा में हमारे छात्रों पर किस तरह लाठीचार्ज किया गया, जरूर आना है, माफी मांगना है। इसलिए आज गृह मंत्री तो चर्चा के लिए तैयार है। आप पलायन नहीं होना, भाग नहीं ना, आज सदन से भागना नहीं, चर्चा के लिए आओ। तो पहले विपक्ष की तरफ से लगातार मांग हो रही थी कि चर्चा के लिए सामने है इस पूरे मामले को लेकर और जब चर्चा के लिए सत्ता पक्ष तैयार है तो विपक्ष ही कहीं ना कहीं दूरी बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर अनुराग ठाकुर ने आखिर क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। एक तरफ तो दिल्ली में राहुल गांधी छात्रों की मांग करते हैं, लेकिन दूसरी ओर अपने ही राज्य में जहां कांग्रेस जेएमएम की सरकार है वहां पर युवाओं को न्याय नहीं दिलाते। संसद पे गतिरोध बरकरार है क्योंकि कांग्रेस पार्टी संसद चलने नहीं देना चाहती और क्या कारण है उसके पीछे, केवल सुर्खियों में बने रहना। तो सीधे तौर पर लगातार इस समय कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन का जो मुद्दा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीते कल भी कई सारा घटनाक्रम जो है वो हमने देखा है किस तरीके से छात्र लगातार विधानसभा का घेराव करने के लिए वहां पर कूच किया। उसके बाद में छात्रों को रोकने के लिए कितनी तरह की रणनीति अपनाई गई, उन बैरिकेडिंग लगाकर छात्रों को रोका गया और बैरिकेडिंग के साथ ही कटीले तार लगाए गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा रुख करते हैं उनका, जो कि इस वक्त संसद भवन परिसर में इस वक्त मौजूद है। राजेश, एनडीए के जो सांसद है वो कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और इस दौरान कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार जिस चीज को लेकर मांग कर रहा था कि चर्चा होनी चाहिए और इस पर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, अब जब ये तमाम चीजों को लेकर के सत्ता पक्ष तैयार है तो अब विपक्ष की क्या समस्या है?
देखिए, संसद के इस मॉनसून सत्र का ये आखिरी हफ्ता है, चौथा जी, हफ्ता बिल्कुल। है, और आपने देखा होगा कि संसद के मकर द्वार पर हर रोज विपक्ष ने धरना प्रदर्शन किया, और सिर्फ मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन नहीं किया बल्कि सदन के भीतर जाकर भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयों को बाधित करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सदन का जो कीमती समय है वो बर्बाद हुआ, और कहीं ना कहीं उन लोगों के, उन सांसदों के मन में रोष का वातावरण देखने को मिला जो सांसद पहली बार चुनकर आए हैं, संसद में कुछ करना चाहते हैं, देश हित की बात अपने क्षेत्र की जनता के लिए उठाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ने उनकी एक नहीं सुनी, और जिसकी वजह से अब उसको काउंटर करने के लिए सत्ता पक्ष के लोग, एनडीए संसदीय दल की जो बैठक है, उस बैठक के बाद अब उन्होंने वहां से जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम से मकर द्वार तक धरना प्रदर्शन किया, और उसमें यह जताने की कोशिश की कि विपक्ष का रवैया दोहरा है, और जेपीएससी के सवाल पर जो झारखंड में छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसके साथ एनडीए के सांसदों ने खुद को एसोसिएट किया है कि उनकी वाजिब मांगे हैं, और उन मांगों के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो खड़ी है। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली में छात्रों के आंदोलन में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग या विपक्ष के लोग शामिल होते हैं, तो भला झारखंड में चल रहे आंदोलन में विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं है? क्योंकि वहां उनकी सरकार है जेएमएम और कांग्रेस की, इसलिए वो उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अभी डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव जो बातचीत की है उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि राहुल गांधी को इसका जवाब देना होगा, हम उनसे जवाब मांगेंगे, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने सदन में अवरोध पैदा किया है, उन्हें झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में गड़बड़ियों के खिलाफ भी जवाब देना चाहिए, और उन्हें छात्रों के आंदोलन के साथ खुद को संबद्ध करना चाहिए। बिल्कुल राजेश, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो क्या अब इस समय विपक्ष जो है वो चर्चा करने के लिए तैयार है? क्योंकि सत्ता पक्ष तो तैयार है, और ये भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री जवाब भी देंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। हाँ, देखिए, कल भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ तौर पर यह कहा कि सदन में चर्चा अगर हो तो गृह मंत्री आकर उस चर्चा का जवाब देंगे, लेकिन सदन में चर्चा चूंकि हो नहीं रही है, लिहाजा गृह मंत्री चर्चा का जवाब कहाँ देंगे? यह सवाल कहीं ना कहीं सुरसा के मुंह की तरह जो है वो मुंह की भांति सवाल खोले हुए है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है। और उन्होंने कहा कि आप छात्रों के साथ जो भी घटनाएं घटी हैं उसको लेकर आप सदन में चर्चा कराइए, और सदन में आकर गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं, और ये बात साफ तौर पर कहा जा रहा है। रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि गृह मंत्री रोज सदन आते हैं, सदन में आकर वो बैठते हैं रोज अपने चैम्बर में, लेकिन सदन ऑर्डर में हो तभी तो गृह मंत्री आकर सदन में जवाब दें। तो यह एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल के लिए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि विपक्ष को आगे आना चाहिए। विपक्ष ने पहले सत्ता पक्ष ने रचनात्मक सहयोग की बात करी थी, रचनात्मक सहयोग जब नहीं मिला है तो अब सत्ता पक्ष के लोग भी संसद में आंदोलन पर उतारू हैं, और वो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए राजेश, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।